हेलो फ्रेंड्स। सो आज एक टॉपिक्स लेके मैं आया हूँ। सबको पता होगा डिनस्टर गेटवे, जिसको हम लोग कॉलिंग के लिए यूज करते हैं। तो डिनस्टर गेटवे का काम क्या है, जैसे पहले क्या कैसे दिखते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। पहले देखो, मैं सर्च करके रखा, ये डिनस्टर गेटवे होता है। ठीक है, गेटवे मीन्स कि जिसका थ्रू कॉल जाएगा। तो ये डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस के अंदर क्या होता है, बहुत सारा स्लॉट होता है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल सिंगल सिम का होता है, डुअल सिम का होता है। सेम चीज़ है, जैसे ये जीएसएम गेटवे मोबाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्लॉट रहता है। ठीक है, ये स्लॉट में क्या क्या होता है, ये स्लॉट में सिम लगाना होता है। बहुत सारा मतलब 32 पोर्ट का होता है, 48 पोर्ट का होता है, 64 पोर्ट का होता है। तो ये सारे सिम लगा के हम लोग इसको गेटवे मतलब कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ आज। तो इसको पहले अपने आप परचेज करने के बाद इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट आईपी होता है, वो आईपी से ओपन करना होता है। ठीक है, तो मैं इससे पहले मेरा जो नेटवर्क में आईपी चल रहा है वो मैं असाइन कर दिया, जो 100.100। ठीक है, तो ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम खुल गया है। अभी क्या करना है, इसमें यूज़र नेम देना है और पासवर्ड। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है एडमिन, और पासवर्ड मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैं इसलिए लॉगिन कर लिया। तो देखो, ये इसका मेन पोर्शन है। ठीक है, तो पहले क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन में क्या शो करता है, मैक एड्रेस शो करता है, नेटवर्क मोड शो करता है, नेटवर्क शो करता है, बहुत सारा मतलब इसका डिटेल। और इसमें कितना सिम लगा हुआ है, ठीक है, वो टोटल दिखाता है। ठीक है, कितना रजिस्टर्ड है, कितना रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये दिखाता है। ठीक है, तो पहले ये इंटरफेस ओपन करने के बाद मुझे टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके देखो, यूजर नेम एंड पासवर्ड ये पहले चेंज कर लेना है, वेब कॉन्फ़िगरेशन। क्यों ये चेंज नहीं करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सबको पता है, एडमिन और एडमिन, तो ये पासवर्ड चेंज कर लेना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाके लोकल नेटवर्क में जाना है। मैंने फर्स्ट बोला था, देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका आईपी रहता है 11.1 रहता है। ठीक है, ये तो मैं इसको टेम्प्रोरी आईपी इसको दे के मैं कंसोल लेके एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको हटा दिया। हटाने के बाद क्या है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो मेरा जो नेटवर्क आईपी एड्रेस है वो मैंने असाइन कर दिया 100.100। इसका सबनेट भी यूज कर लिया, और गेटवे जो है वो दे दिया। ठीक है, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है डीएनएस यूज कर रहा हूँ, गूगल डीएनएस, क्योंकि मेरा डीएनएस सर्वर नहीं है। ठीक है, फास्ट काम क्या है, पासवर्ड चेंज करना है। सेकंड काम नेटवर्क चेंज करना है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिस नेटवर्क में मान के चलो ये दूसरा नेटवर्क तुम्हारे कंपनी में चल रहा है, तो दूसरे जगह दूसरा नेटवर्क देना होगा। ठीक है, इसको उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद जाना है मुझे कॉल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ईआरपी डिटेल्स वगैरह ए टू जेड मिल जाएगा। जैसे सिम, इसमें आईपी एड्रेस मैं डालूँगा, इसमें ईआरपी डिटेल्स, तो आरप डिटेल्स कैसे मिलता है, आपका क्या काम है, वो मैं नेक्स्ट किसी दिन बताऊँगा एक वीडियो में। ठीक है, इसमें एक्सेस रूल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, मुझे कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक एक्सेस रूल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बाद मुझे आना है मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन के बाद बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में जाके यू एच डी डी डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग। ठीक है, ये देखो दो है, UCS2 एंड ASC II। ठीक है, तो ये चलता है किस में, UCS2 में चलता है। ठीक है, और GSM ऑटो कोडिंग, इसको मैं ऑटो में रख दिया। बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन ये ऑटो रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसको सेव कर दिया। मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी पिन मैनेजमेंट। पिन मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जैसे मेरा ये 32 पोर्ट है। ठीक है, 32 जीरो से लेकर 31 तक है। तो मान के चलो मैं इसमें कोई भी सिम की यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें पोर्ट 0 में जाऊँगा, इसको येस कर दूँगा, और एक पिन लगा दूँगा। पिन जैसे कुछ भी लगा सकते हो, ये मैं लगा दूँगा। तो सिम मान के चलो कोई लेके गया है, या कोई दूसरा पोर्ट में लगाने के लिए ट्राई कर रहा है, तो ये कोड चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा काम नहीं है इधर, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। ऑपरेटर में जाना है। देखो, ऑपरेटर इसमें शो कर जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पोर्ट सिलेक्ट करूँगा, इसमें ऑपरेटर लिस्ट में आऊँगा, तो फिलहाल मेरा गेटवे मतलब अभी सिम सब बंद है, इसलिए ऑपरेटर नहीं आ रहा है।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा BSNL और वोडाफोन यूज करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद दो, कॉल फॉरवर्डिंग। कॉल फॉरवर्डिंग में चेक करना है कोई फॉरवर्डिंग नहीं है ना, क्योंकि कॉल फॉरवर्ड कर दोगे तो उसी सिम पे कॉल नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन कॉल कॉन्फ़िगरेशन। कॉल कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये सिप कॉन्फ़िगरेशन में आना है। सिप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे जिस डायलर से मैं डायल करूँगा, जैसे मैं एमी यूज करता हूँ, एमीओ डायलर, ठीक है। इसका ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं डायल करूँगा, इसमें डायल करूँगा। इसके थ्रू डायल करने के बाद पहले क्या होगा, इस गेटवे पे कॉल आएगा। तो ये मेरा कॉल सर्वर है, ठीक है। कॉल सर्वर का आईपी क्या है, 192.168.100.5। तो ये इसमें आने के बाद ये मैंने कॉल हिट करूँगा। कॉल हिट करने के बाद एक गेटवे ऐप में आएगा, ये जीएसएम गेटवे होता है। तो ये कॉल सर्वर का आईपी मैंने इसमें पुट करके दिया, 192.168.100.5। और ये कॉल सर्वर आईपी और जो जिस पोर्ट में चलता है, यूडीपी पोर्ट में चलता है, ठीक है, 5060 पोर्ट में, ठीक है। तो चेक नेट स्टेटस। नेट इसलिए इनेबल नहीं है क्योंकि मेरा लोकल नेटवर्क में चल रहा है, दोनों, ये भी लोकल नेटवर्क में चल रहा है और मेरा कॉल सर्वर भी लोकल नेटवर्क में चल रहा है, तो इसके लिए मेरा नेट इनेबल नहीं है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है। अभी जो चीज़ है, मेरा सम रेस्पॉन्स कोड है, सिप रेस्पॉन्स कोड। जैसे मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, कॉल वेटिंग है, सर्वर अनरीचेबल है या कुछ भी, तो इसमें रेस्पॉन्स कोड मैंने डाल रखा हूँ। ये इंटरनेट में सर्च करोगे रेस्पॉन्स कोड ऑफ जीएसएम गेटवे तो मिल जाएगा। जैसे पोर्ट नॉट फाउंड, इसका जो रेस्पॉन्स कोड होगा 503 होगा। अनअसाइंड नंबर, इसका जो है ये 404 होगा। नॉर्मल कॉलिंग क्लियरिंग, मतलब जितना रिस्पॉन्स कोड है मैं उसी हिसाब से दे रखा हूँ, ठीक है। बस और कुछ चेंजेस करना नहीं है, इसको सेव कर देना है बस। ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट A to Z वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या होता है, जैसे मैं इधर से ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ और रिस्टार्ट भी कर सकते हो। ऑटो रिस्टार्ट जैसे मेरा 7 बजे, देखो 7 AM पे ऑटोमेटिक वो रिस्टार्ट हो जाएगा, और मैनुअली भी कर सकते हो। फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल में भी पासवर्ड दे सकते हो, सब कुछ, ठीक है। ईमेल अकाउंट सेटिंग, इसमें एक ईमेल यूजर आईडी पासवर्ड दे सकते हो, ठीक है। अच्छा मान के चलो तुम ऑफिस में नहीं हो, इसको आउटसाइड नेटवर्क में यूज करोगे, उसके लिए रिमोट सर्वर भी है, ठीक है। इनेबल करके, इसमें इनेबल करके रिमोट सर्वर जो यूआरएल होता है उसका आईपी और सर्वर पोर्ट दे दोगे तो ये रिमोट सर्वर की तरह काम करेगा। किसी भी जगह पे मतलब बैठ के तुम ये गेटवे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। इसमें बैलेंस चेक कर सकते हो, जैसे बैलेंस ऑल सिम का भी कर सकते हो, या एक एक करके तुम ऐड करोगे। ऐड करने के बाद देखो इसमें जैसे 1 स्टेप और 2 स्टेप है, ठीक है। इंडेक्स 0, मैं 0, इधर 0, तो बैलेंस भी चेक कर सकते हो। बिलिंग सेटिंग, कॉल लिमिट भी, सब कुछ A to Z कर सकते हो। तो जो मेन का काम है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन और मेरा कॉल कॉन्फ़िगरेशन, और ज़्यादा कुछ नहीं, ये तीनों हो जाएगा तो कॉल इसमें राउट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।